हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम मास डेंसिटी और यूनिट वेट को दोनों को देखेंगे। इनके बीच में जो छोटे छोटे डाउट होते हैं ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम यहीं से नहीं देखेंगे ना, यहीं से वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर हमारे यहीं से क्लियर नहीं होंगे ना, तो आगे जाके न्यूमेरिकल हम कर ही नहीं पाएंगे। गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बेसिक क्लियर करना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सबके लिए। और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आई बटन में सॉइल मैकेनिक्स को। अगर आपको कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स देखनी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं उनके लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको जिस टॉपिक में डाउट होती है आप वो वीडियो देखिए, या फिर आप कंप्लीट भी देख सकते हैं अगर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मास डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम इसको, रो से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, हमारा होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, सॉइल की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉइल। ठीक है, बस इतना सा हो जाता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा इतना ही होता है हमारा। ये होती है हमारी डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी या मास डेंसिटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट हमें ध्यान रखना है, या फिर हम बोल देते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी हो जाती है सीजीएस में। ठीक है, सीजीएस में। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, और ये हो जाती है हमारी एमकेएस में, एमकेएस में। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। और हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यूनिट चेंज में अब यूनिट वेट आएगा हमारा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, अब यूनिट वेट ऑफ वाटर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बहुत सारों को। और हमारी मतलब कि पूछा है क्या, कईयों को ये नहीं पता चलता। क्वेश्चन में डेंसिटी पूछी हुई है, यूनिट वेट पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारों को दिक्कत हो जाती है। तो सारे यार डाउट क्लियर हो जाएंगे सबके। तो मास डेंसिटी का चल रहा है। ठीक है, अभी डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये कितनी होती है हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये जो 1000 kg पर मीटर क्यूब है वो होती है हमारी 4 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 4 डिग्री टेम्परेचर। यही पूछ लेते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो है ना, पूरे वर्ल्ड में मतलब कि डेंसिटी हमेशा 1000 kg पर मीटर क्यूब होती नहीं है। पर जो एक वैल्यू है ना हमारी फिक्स की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, मतलब कि एक वैल्यू हमें फिक्स की गई कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब हमारी एक बार फिक्स हो गई थी वैल्यू। उस टाइम से हम हमेशा यही लेके चलते हैं कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे हमारी जो डेंसिटी ऑफ वाटर होगी वो होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसलिए फिक्स कर दी गई है, क्योंकि मोस्टली टाइम जो 4 डिग्री टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड में हमारी डेंसिटी इसके पास मिलती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये एवरेज हमें वैल्यू रख दी गई है। ठीक है, इसको या फिर हम और लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस इसी यूनिट को चेंज कर दिया और खोल के। ये यूनिट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट चेंज करना सबको आना चाहिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बेसिक चीज होती है। ठीक है, तो ये सबको आना चाहिए। और इसको हम और भी लिख सकते हैं 1 टन पर मीटर क्यूब। ये तो 1000 kg 1 टन के इक्वल होता है। तो ये यूनिट भी आपको बहुत बार देखने मिलेगी न्यूमेरिकल्स में। ये सारी चीजें ऐसे ही लिखी देखने को मिलेगी ना, इसलिए मैंने सारी चीज लिख दी है। तो आपको ऐसी नोट्स बनाने हैं, आप बनाइए बढ़िया से नोट्स। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, आपके सारे न्यूमेरिकल होंगे, गेट से लेके आपके ईएससी के सारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसको। अब मैं अभी मास डेंसिटी पढ़ लिया, अब हमारा आगे यूनिट वेट। अब इसको कई बार बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से डिनोट कर देते हैं। इसका सिंबल तो ये है हमारा गामा। ठीक है, गामा से सिंपल डिनोट करते हैं। तो इसको गामा बी, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं, इसलिए गामा बी से डिनोट करते हैं। तो कई जगह आपने देखो गामा टी। ठीक है, ये हमारा सिंपल जो यूनिट वेट होता है ना, उसको डिनोट करते हैं हम इन सब सिंबल से। इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा होता है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल, सॉइल की बात चलिए तो वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा हमारा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा गामा का भी। ठीक है, यूनिट वेट बोलते हैं जिसको हम। अब इसका जो वेट होता है ना, वेट, उसका भी फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो और हमें ग्रेविटी की यूनिट पता है 9.81। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी 9.81 हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पर अगर डालते हैं, यूनिट वेट इक्वल्स टू mg डिवाइड बाय v, तो हमें पता है मास डिवाइड वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा क्या होता है, मास डेंसिटी। तो रोजी हमारा यूनिट वेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, रोजी के। ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अभी हमने ऐसा लिख दिया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
अब कंफ्यूजन होगी हमारी यूनिट्स में। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्यों है, और उसका हमारा 1000 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी क्यों थी। ठीक है, इसको समझना है हमें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारा को डाउट होता है। अब मैं क्वेश्चन में बोला होगा, अब ये नहीं बोला हो कि हमें बोल दे डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार लिखा होगा कि डेंसिटी निकालनी है, पर उसमें जब डेंसिटी निकालने की बारी आएगी ना, उसमें यूनिट अगर आपको ये दिखती है ना, तो उसमें सिंपल सा मतलब है उन्होंने डेंसिटी बोला हुआ है, पर हम फॉर्मूले कौन से यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यूनिट वेट के। ठीक है, कई अभी क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे आगे फ्यूचर में, तो बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। उसको हमें यूनिट्स देख के समझना है कि उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। अगर ये यूनिट पूछी हुई है तो यूनिट वेट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर इन सब यूनिट केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सारी यूनिट इसमें होती है, तो हम मास डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, यूनिट से हमें समझना है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। ठीक है, यूनिट पीछे की देखनी है हमें। तो अब इसमें यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको समझना है, इसको अच्छे से समझते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा क्या, एक केजी में हमारे क्या होता है, 9.81 न्यूटन होता है। ये बात सबको पता थी कि नहीं पता थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं हमारा। ठीक है, हरियाणा में भी आया हुआ है, एक दो एग्जाम में और आया हुआ है कि एक न्यूटन कितने, मतलब एक केजी कितने न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। अब हमें यूनिट को ड्राइव करना है। ठीक है, तो अगर हम दोनों के नीचे मीटर क्यूब लगा देंगे तो कोई दिक्कत है? 1 केजी बाय मीटर क्यूब इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन बाय मीटर क्यूब। कोई दिक्कत होगी इससे? नहीं होगी, क्योंकि ये सीधा का सीधा यहाँ से हम काट भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो गया। अब दोनों साइड अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, इस साइड भी हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कट ही जाएगा। अगर हम वैसे काटेंगे तो सेम वापस वही वैल्यू आ सकती है हमारी। ठीक है, तो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये क्या हमारी, ये है हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये क्या है हमारा, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर भी हमने तो पढ़ा था 9.8 किलो न्यूटन, क्योंकि हमारा पता है ना हमें 1000 न्यूटन में 1 किलो न्यूटन होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इन यूनिट में कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, सारी एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। तो इनसे अगर कोई छोटे मोटे न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में कभी गलती ना हो। तो बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तभी हम डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो ये सारी चीज आपको करके देखनी चाहिए। मतलब कि इस ग्राम को मतलब यही जैसे यूनिट है ना, केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करते हैं, छोटी छोटी चीज ये सब आपको करके देखनी चाहिए। तो सिंपल है, तो आप कर ही देंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज आपको करके देखनी चाहिए, तभी हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, तब हम बड़े हार्ड न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारी और चीज आ जाती है। जैसे अब सिंपल तो हमने पढ़ लिया, यूनिट वेट और हमने मास डेंसिटी पढ़ लिया। अब बहुत सारी आ जाती है हमारी ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, ऐसे हम और भी बोल सकते हैं। डेंसिटी का आप अपने आप समझ जाना। ठीक है, मैं सिर्फ यूनिट वेट का बता रहा हूँ अभी सारे। तो और हम बोल सकते हैं ड्राई डेंसिटी। ठीक है, ड्राई डेंसिटी। फॉर्मूले सेम होते चले जाएंगे, बस यहाँ डेंसिटी आ जाएगा और यहाँ बस वेट की जगह मास आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ऐसी सबके सेम फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, वो डेंसिटी में चेंज हो जाएंगे, यहाँ रो हो जाएगा और यहाँ मास हो जाएगा। बस सेम फॉर्मूले रहेंगे, मैं सिर्फ यूनिट वेट का बता रहा हूँ, वो आप समझ ही जाएंगे कि डेंसिटी में भी यही सेम होता है। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट तो गामा डी हो गया हमारा। तो गामा डी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम।
ठीक है। ड्राई की बात हो रही है तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अब आगे सैचुरेटेड यूनिट वेट, इसको गामा सेट से डिनोट कर देते हैं। इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेट सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बस इनके फॉर्मूले याद रखते हैं, बाकी आप इजी समझ सकते हैं इसको। वेट ऑफ सॉलिड की बात हो रही है, ड्राई की बात हो रही है, तो मतलब सॉलिड पोर्शन ही बचेगा ना, वाटर है उसमें, एयर का वेट होता नहीं है। ठीक है। यहाँ सैचुरेटेड की बात हो रही है, मतलब कंप्लीटली भीग चुका है तो उसकी बात हो रही है, तो सैचुरेटेड वेट होगा हमारा, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चल रहा है। और हमारा अगला आता है सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है। तो सबमर्ज यूनिट वेट को हम गामा सब या फिर गामा डैश से दोनों से डिनोट कर देते, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए हमें। ठीक है। सबमर्ज यूनिट वेट को हम एक और नाम से जानते हैं, बोयंट यूनिट वेट। तो कई बार यही पूछ लेते हैं 1 नंबर में, एसएससी जेईई में भी और दूसरे एग्जामों में पूछा हुआ है, तो आया हुआ है। ठीक है। ये भी सबमर्ज में क्या आ जाएगा हमारा जो वेट, जो हमारा कोई भी सोइल पार्टिकल्स है या फिर सोइल सैंपल है जो सबमर्ज होगा, उसका वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है। इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला, ये भी आप इजी से याद रख सकते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, अब इसमें बात हो रही है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड की, सिर्फ सॉइल सॉलिड की बात हो रही है, तो इसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड लेंगे या फिर सॉलिड लिख दिए सिंपल। ठीक है। और वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ऐसे हमें इसे डेंसिटी में लेना है, तो डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल, वेट तो यहाँ होता है मास ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ऐसे सिंपल डेंसिटी का हो जाता है। ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन होगी नहीं। अब हमारा एक चीज और है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, अभी हम डिफरेंट ये जो हमने यूनिट वेट देखी है, ठीक है, ये यूनिट वेट देखा हमने, उसको हम यूनिट वेट को डिफरेंट सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, तो हमारी सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है ना, वो होती है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, जो हमने लास्ट में देखा था। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की जो होती है ना, सबसे बड़ी वैल्यू होगी इनमें। ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, उससे छोटी वैल्यू किसकी होती है फिर, उसके बाद आती है यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है। फिर हमारी आती है बल्क यूनिट वेट, जो हमारा नॉर्मल यूनिट वेट होता है। ठीक है। नॉर्मल अगर सिंपल यूनिट वेट की बात हो रही है, तो मतलब हमारी बल्क यूनिट वेट की बात हो रही है। उसके बाद हमारी और छोटी वैल्यू होती है ड्राई यूनिट वेट की, और सबसे छोटी जो वैल्यू होती है ना, हमारी आती है सबमर्ज यूनिट वेट की। ठीक है। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस रिलेशन को ही पूछ लेते हैं, ये गिवन होगा और हमसे पूछ लेंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।